हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को कब 3 फरवरी 1916 को हुई थी। यह भारत के पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहां? तो याद रखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1917 में। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। अब अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने? वाटसन और क्रिक ने। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 552। कितना? 552। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 नामित सदस्य हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो याद रखेंगे, बिहार का राजकीय पशु गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन बिहार का राज्य पशु है, जो गंगा नदी में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, सादा जीवन उच्च विचार का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने सादा जीवन उच्च विचार का नारा दिया था। यह नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा है, जो अपनी सादगी जिंदगी के लिए प्रसिद्ध थे। अब अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 अर्थात 1959 से हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद कब संभाला था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 7 दिन का था। अब अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, इंटरनेट का जनक
सर्फ को कहा जाता है? विंड सर्फ। और बॉब कान को इंटरनेट का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विकसित किया था। अब अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार दोनों थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है और यह भारत का राष्ट्रगान है। अब अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 243। किस अनुच्छेद में? 243वां अनुच्छेद में। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 को हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 243 से ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। अब अगला प्रश्न है, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखेंगे, भारत में नोट छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। 1 रुपया छोड़कर बाकी सभी मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई का अधिकार आरबीआई के पास है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी है। बिहार में सबसे अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं, विशेषकर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में। अब अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस प्रमुख है? तो याद रखेंगे, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, गैस प्रमुख है। CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। अब अगला प्रश्न है, RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे, RTI अधिनियम 2005 से लागू हुआ है, जिसे हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ, जिससे नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अब अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो याद रखेंगे, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण है। कौन सा? पश्चिम चंपारण। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम से में अधिक होती है? तो याद रखेंगे, ध्वनि की गति ठोस माध्यम में अधिक होती है। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। आइए इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण से। यह बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जल स्रोतों की सुरक्षा से जुड़ी है। अब अगला प्रश्न है, पहला भारत रत्न किसे मिला था? पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीवी रमन को। इन्हें
1954 में पहली बार भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला था। 1954 में डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जिसमें से सीवी रमन भी है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला AIIMS कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पटना में। कहाँ? पटना में। पटना में AIIMS की स्थापना 2012 में की गई थी। यह राज्य का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। अब अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति गया के बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 भारत का सबसे लंबा है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो याद रखेंगे, आर्टिकल 352 में अर्थात अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो याद रखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, जहां मौसम परिवर्तन होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो याद रखेंगे, बिहार के पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे। 15 अगस्त 1947 को जय रामदास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसमें सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो याद रखेंगे, कोसी नदी को। कोसी नदी को बारंबार बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के कारण इसे बिहार की शोक की नदी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो याद रखेंगे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक 1896 कब से? 1896 में एथेंस में हुआ। अब अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो याद रखेंगे, 1942 में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अब अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
तो याद रखेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही उत्तर है जुलाई 2023 में। कब? जुलाई 2023 में। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया और यह भारत का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बन गया। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे विटामिन डी यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड के कारण स्थगित हो गई। अब अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो याद रखेंगे यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। अब अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो याद रखेंगे 73वें संशोधन से जो 1992 में हुआ था। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब अगला प्रश्न है किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार की सीमा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। अब अगला प्रश्न है लाल किला कहां स्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे लाल किला दिल्ली में स्थित है और मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा इन्हें बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है शीतला माता मंदिर कहां स्थित है? तो याद रखेंगे शीतला माता मंदिर पटना में स्थित है। शीतला माता मंदिर पटना के अगमकुआं क्षेत्र में स्थित है और यह बहुत ही प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहां? मुंबई में। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। अब अगला प्रश्न है किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर हमें कमेंट में करके बताना है। तो और साथ ही साथ आपको यह बताना है कि आपने पूरे प्रैक्टिस सेट में कुल कितने सही प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।